अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिसबा और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 जो है वो इसका नाम ही जैसे कि है अ गुड सिटीज़न। तो गुड सिटीज़न का मतलब होता है अच्छा शहरी। तो इसके अंदर जो है वो कहानी बताई जा रही है बच्चों की, जो कि हैं शिज़ा और तानिया। शिज़ा और तानिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्माबरदार और रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स होते हैं, अपनी टीचर की बातें मानते हैं और उनकी टीचर जो है वो उनको अच्छी शहरियत की बातें बताती है कि किस तरह से एक इंसान जो है वो अच्छा शहरी बन सकता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो वो दोनों जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि वो अपनी कॉलोनी को, जो अपना एरिया है, अपनी बिल्डिंग है, उसके आसपास जो है वो जगह को क्लीन करेंगी। तो सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पे कुछ और लोग भी जमा हो जाते हैं, अपने सराउंडिंग को जो है वो क्लीन करते हैं। सराउंडिंग को क्लीन करने के बाद जो है वो शाम हो जाती है और वो लोग जो हैं जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के आ जाती है। सारा काम ख़त्म होने के बाद शिज़ा और तानिया जो हैं वो घर के अंदर चली जाती हैं और नहाती धोती हैं। इतनी देर में जो है वो शिज़ा जो है वो नोटिस करती है कि एक स्ट्रेंजर जो है वो उनके पड़ोसियों के घर के बाहर जो है वो बैठा हुआ है गली के अंदर। अब उसको वो देखती है और देखकर अंदर चली जाती है, बट उसकी सिक्स सेंस जो है ना, सिक्स सेंस बेसिकली वो सेंस होती है जो हमें बताती है कि थोड़ा सा फील हो रहा था कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ तो फिशी है इसके अंदर, कुछ अलग है। तो वो जो है वो उसको देखती है, नोटिस करती है। उसके बाद फिर वो उसको ना आराम से जो है वो बालकनी जो है उसकी खिड़की जो है वहाँ से भी उसको ऑब्ज़र्व कर रही होती है। तो क्या देखती है कि वहाँ पर जो है वो बार बार उसी स्ट्रीट के, उनके पड़ोसियों के घर के आसपास जो है वो घूम रहा होता है और किसी को फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि वो सडनली जो है वो वहाँ पर बाइक्स आ जाती हैं। तो दो तीन बाइक्स आ जाती हैं और वो क्या करती हैं, उनके पास जो है वो गन्स होती हैं और वो उस घर का दरवाज़ा जो है वो ज़ोर ज़ोर से खटकाने लग जाती हैं। अब वो लोग जो है वो दरवाज़ा खटकाने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलता। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतनी देर में वो पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनते हैं। अब ये पुलिस का सायरन और उनका दरवाज़ा ना खोलना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये शिज़ा की जो समझदारी है उसकी वजह से होती है। शिज़ा ने जब देखा कि कुछ फिशी है, कुछ गड़बड़ है, तो उसने क्या किया कि अपने पड़ोसियों को कॉल लगाई और उनको बोला कि आप लोग अपने घर के दरवाजे वगैरह अच्छे से बंद कर लें और किसी भी सूरत में आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। और इसी देर में उसने क्या किया, पुलिस को कॉल कर दिया कि पुलिस आप आ जाएँ, यहाँ पर कुछ जो है वो गड़बड़ है, कुछ चोर जो हैं वो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिज़ा की समझदारी की वजह से क्या हुआ, उन लोगों की जान बच गई और पुलिस वालों ने जो है वो उन चोरों को पकड़ लिया रंगे हाथों और उनको जो है वो ले गए। तो सारे लोगों ने जो है वो शिज़ा की बहादुरी की तारीफ़ की, उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ़ की और कहा कि उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो हमें भी देखना चाहिए कि अगर कभी भी हमें कुछ गड़बड़ लगे तो हमें जो है वो उस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या आस-पास जो है वो लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह से कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये थी बच्चों हमारी एक मज़ेदार सी स्टोरी। अब इसके अंदर जो हैं वो कुछ वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, उनको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आ जाता है पेज नंबर 118, जिसके अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, हम लोग उनको कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों। ओके जी, तो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास पेज नंबर 1118 से, जहाँ पर सबसे पहला वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। ओबीडियंट, फर्माबरदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉलोड। फॉलोड का मतलब होता है पैरवी करना। सिटीजनशिप, शहरियत। नेबर्स, पड़ोसी। फेलो सिटीजन, हमवतनों। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस।
betterment, भलाई, outside, बाहर, emerged, जाहिर होना, कैप्टिवेटेड, मोह लेना या किसी को बहुत ज़्यादा दिलकश लगना, क्यूरियस, तजस्सुस में होना, स्ट्रेंजर, अजनबी, रोमिंग, घूमना, नोटिस्ड, महसूस करना, सडनली, अचानक से, क्वाइट, खामोश, अफ्रेड, डरना, एक्टिविटी, सरगर्मी, डेंजर, खतरा, इन्फॉर्म्ड, मुतला किया। ये हो जाते हैं बच्चों हमारे पास पेज नंबर 1118 के जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट, इनको आप देख लें। उसके बाद जो है हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 1119 के वर्ड्स मीनिंग। 1119 में बच्चों है हमारे पास वर्ड मीनवाइल, इसका मतलब होता है उसी दौरान। नॉकिंग, दस्तक देना। फ्यूरियस, गुस्से में आना। फ्राइटेंड, डर जाना। अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया। रेड हैंडेड, रंगे हाथों। एप्रिशिएटेड, दाद दी। गाइडेंस, रहनुमाई। इनफ्रीक्वेंट, कभी कभार।
सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द। ये हो जाते हैं बच्चों हमारे वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट। इसको देख लें। इसी के साथ हमारी जो चैप्टर नंबर 12 था वो होता है कंप्लीट। हमारी बुक का ये लास्ट चैप्टर था जिसके वर्ड्स मीनिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। इस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।